Hello students, I am Sonia, your English literature teacher. Today we will start Anglo-Saxon period British literature first age. The Anglo-Saxon age is also known as the Dark Age. Old English literature is also known as Anglo-Saxon literature. Old English literature start in 5th century basically. The period Anglo-Saxon period we know 450 to 1066. 1066 is also important because 1066 is the Battle of Hassington. We all know Battle of Hassington. 1066 Battle of Hassington, starting of the Norman conquest या Norman age. Next we will start how old Anglo-Saxon period work, what is religious condition, literary condition, all we discuss here. First we discuss how English nation is created. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. क्लास है जो वो बायलिंगुअल रहेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में. जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है वो क्रिएशन है इंग्लिश नेशन की. कैसे? सबसे पहले जो इंग्लैंड था वो इंग्लैंड प्रॉपर नहीं था, ओल्ड ब्रिटेन का पार्ट था. जो ओल्ड ब्रिटेन है उसमें से फिर इंग्लैंड बना है. जो ओल्ड ब्रिटेन है वो इंग्लैंड किसने बनाया? ये जर्मन ने बनाया था. 450 जहाँ से इस एज की शुरुआत होती है वहाँ से जर्मनी की 3 ट्राइब्स ओल्ड ब्रिटेन में आई थी और उन्होंने इंग्लैंड जो नेशन है वो क्रिएट किया था. वो 3 ट्राइब्स कौन सी थी? आप लिख लीजिए, एंजल्स, सेक्शन और जूट्स. वो 3 ट्राइब थी, एंजल्स, सेक्शन और जूट्स, जिन्होंने सेटल किया था ओल्ड ब्रिटेन को. ओल्ड ब्रिटेन के अंदर ही किसको? इंग्लैंड को सेटल किया था. ये तो होगी वहाँ की पॉलिटिकल या कैसे इंग्लैंड क्रिएट हुआ ये कंडीशन. अब बात करते हैं हम वहाँ पे लैंग्वेज की. इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ था? जो जर्मन की 3 ट्राइब्स आई थी उनके द्वारा ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया था. वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे वहाँ पे? जर्मैनिक बोलते थे. वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? जर्मैनिक बोलते थे. यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करने का है कि जो ओल्ड इंग्लिश थी ना हमारी, वो डिफरेंट थी मॉडर्न इंग्लिश से. सबसे पहले एक नेट में क्वेश्चन आता है, 1 या 2 बार इस एज से क्वेश्चन आया है, उसमें एक क्वेश्चन आया है लैंग्वेज का सीक्वेंस. सबसे पहले आप लिख लीजिए, लैंग्वेज 3 थी, इसमें 3 तरीके का सीक्वेंस है. सबसे पहले इसमें लैटिन थी, लैटिन के बाद इसमें फ्रेंच आई, फ्रेंच के बाद इसमें कौन सी आई? इंग्लिश आई. तो ये लैंग्वेज का सीक्वेंस है, पेपर में आ चुका है. कैसे? क्योंकि ओल्ड इंग्लिश है वहाँ पे लैटिन ज़्यादा यूज होती थी. फिर आप नॉर्मन पे चलोगे, एंग्लो नॉर्मन, वहाँ पे फ्रेंच, क्योंकि नॉर्मन्स आ गए थे नॉर्मेंडी से, तो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे. इसके बाद है इंग्लिश. तो इस तरीके से लैंग्वेज का सीक्वेंस चलता है. जर्मैनिक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये ट्राइब्स हैं जिन्होंने इंग्लैंड क्रिएट किया है, सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. इसके बाद है जैसे लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश. लैंग्वेज का अगर सीक्वेंस का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट लैटिन है, सेकंड वन फ्रेंच है और थर्ड इंग्लिश है. इन लैंग्वेज से इंग्लिश बनी है. फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रिलीजियन की. सबसे पहले क्रिश्चियनिटी नहीं थी, ये पॉइंट अपने दिमाग में नोट कर लेना. सबसे पहला जो रिलीजियन था वो कौन सा था? पैगन रिलीजियन था. पैगन क्यों? क्योंकि पैगन ऐसा रिलीजियन था जिसमें लोग किस चीज़ में बिलीव करते थे? ब्रेवरी में, वॉर में वो ज़्यादा ब्रेव होते थे. और पैगन का एक बिलीफ था कि डेथ के बाद कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, कौन लाइफ में आएगा, क्या बनेगा, क्या कैसे होगा, पैगन इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे. आफ्टर डेथ, आफ्टर लाइफ बिलीव थ्योरी नहीं थी उनकी. इसके बाद क्रिश्चियनिटी आई. क्रिश्चियनिटी कब आई थी? क्वेश्चन भी आ सकता है. 1597 में, 1597 में, 1597 में क्राइस्ट आए थे ओल्ड ब्रिटेन में. वहाँ पे इन्होंने क्या चेंज कर दिया था? लगभग ब्रिटेन को चेंज कर दिया क्रिश्चियनिटी में. जो 3 ट्राइब्स थी उन्होंने भी क्रिश्चियनिटी को अडोप्ट किया था. क्रिश्चियनिटी को क्यों अडोप्ट किया? क्रिश्चियन मानते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ है, दोबारा लाइफ में आ सकते हैं. किसके थ्रू? अपने जो हम क्या बोलते हैं अपने हिंदी की माइथोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में कर्म, जैसे हम कर्म करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट लाइफ मिलती है. तो क्रिश्चियनिटी का ज़्यादा स्प्रेड होने का यही एक मीन्स था कि
हम लाइफ डेथ के बाद भी हमें क्या मिलती है, लाइफ मिलती है। जैसे हम सब ने सुना है, मूवीज़ में भी देखा है कि वो जब पहले का जो टाइम था उसमें क्या किया जाता था कि जो जब किसी इंसान की डेथ हो जाती थी, जब उसको बरीड किया जाता था, उसके साथ उसकी फेवरेट चीज़ों को रखा जाता था ताकि नेक्स्ट लाइफ में उसको वही चीज़ें मिले। किंग वगैरह के साथ ज़्यादा होता था उधर। नेक्स्ट है फिर ये सीक्वेंस याद रखना, एक तो इसमें लैंग्वेज का, सेकंड एक तो हमने लैंग्वेज की बात की है फर्स्ट, सेकंड हमने बात की है रिलीजन की। हमने 2 पॉइंट इसमें अभी किए हैं। कौन से 2 पॉइंट किए हैं? अभी रिलीजन को और करना है, लेकिन लैंग्वेज का याद रखना, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश। सेकंड हमने बात की रिलीजन की, पहले पैगन था, उसके बाद क्रिश्चियनिटी। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसने खुद को क्रिश्चियनिटी में चेंज किया, उस किंग का नाम बताओ। तो याद रखना, एथलबर्था। एथलबर्था किंग थे जिन्होंने अपने आप को सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में चेंज किया था। ये किंग थे एंग्लो सेक्शन में, एथलबर्था, जिन्होंने खुद को किस में चेंज कर लिया था, इन्होंने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में चेंज कर लिया था। इसके बाद वहाँ की पब्लिक है, उसने भी खुद को किस में चेंज करना स्टार्ट कर दिया था, क्रिश्चियनिटी में चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। एथलबर्था, दोबारा बोल रही हूँ नाम, एथलबर्था, ये थे जो क्या थे, जिन्होंने खुद को क्या किया था, क्रिश्चियनिटी में चेंज किया था। अब हमने बात की है लैंग्वेज की और रिलीजन की। नेक्स्ट हम किस पे आते हैं, इसमें से ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता, सरफेस आता है जो बेसिकली हम आज कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि लिटरेरी फीचर कैसे थे इस एज के, लिटरेचर में या लिटरेरी इवेंट में क्या हुआ था। एक चीज़ नोट डाउन करने की, यहाँ पे हमने भी सुना है, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं या कुछ इंडियन लिटरेचर पढ़ा है तो कॉलेज या स्कूल में पढ़ा था, सबसे पहले कौन सी लिटरेरी फॉर्म आई थी, क्या चीज़ आई थी, तो सबसे पहले आया था म्यूजिक। क्या आया था सबसे पहले, म्यूजिक। तो म्यूजिक सबसे ज़्यादा किस में होता है, राइम रिदम, जैसे सुर ताल लगा के हम क्या चीज़ बोलते हैं, प्रेयर बोलते हैं, पोएट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन सी फॉर्म आई थी लिटरेचर की, पोएट्री आई थी। पोएट्री सबसे ओल्ड फॉर्म है और उस टाइम पे रिटन नहीं होता था, क्या होता था, सारी चीज़ें ओरली होती थी। क्या होती थी, ओरली होती थी। तो सबसे पहले सारी चीज़ें ओरली थी। तो पोएट कौन सी फॉर्म आई लिटरेचर की, सबसे पहले लिटरेचर की फॉर्म आई थी पोएट्री। सबने सुना होगा, अगर पूछा क्वेश्चन आता है कि एंग्लो सेक्शन की सबसे ओल्ड पोएट्री या पूरे लिटरेचर की सबसे ओल्ड पोएट्री कौन सी है, बियोवुल्फ है। बियोवुल्फ क्या है, लिटरेचर की सबसे ओल्ड पोएट्री है। तो ये चीज़ याद रखना, सबसे ओल्ड पोएट्री कौन सी है, बियोवुल्फ है। इसको स्कैंडिनेवियन एपिक भी कहते हैं, स्कैंडिनेवियन, SCANDINAVIAN, स्कैंडिनेवियन, SCANDINAVIA, स्कैंडिनेवियन एपिक है ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है कि बियोवुल्फ है वो किस टाइप का एपिक है, तो स्कैंडिनेवियन एपिक है ये। इसके बाद हम पोएट्री पे चल रहे थे। पोएट्री की एक तो चीज़ याद रखना, उस टाइम पे कौन सी फॉर्म थी, ओरल पोएट्री होती थी। और उस टाइम पे दो टर्म थी जो लिटरेचर में, अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए बाई चांस, या आता है कि पोएट्री में कौन सी 2 टर्म यूज की जाती थी। एक यूज किया जाता था शश्योरा, लैटिन टर्म थी। शश्योरा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल, उसके बाद अगर हम लंबा गैप करते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, रुक के बोलते हैं, उसको एक स्ट्रॉन्ग पोज बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग पोज क्या होता है, शश्योरा होता है, SCASURA, शश्योरा याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, ये ओल्ड पोएट्री में ये मिलेगी टर्म। दूसरी कौन सी थी, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, जिसमें इनडायरेक्ट थिंग्स को शो किया जाता है, इसमें इनडायरेक्ट मीनिंग होता है एलिट्रेशन। इसको तो बेसिकली सबको पता होता है, नॉर्मली इंग्लिश लिटरेचर के बच्चों को। तो 2 टर्म थी, शश्योरा और एलिट्रेशन। शश्योरा स्ट्रॉन्ग पोज होता है और एलिट्रेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट थिंग्स या इनडायरेक्ट मैसेज होता है। इसके बाद है इसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, कनिंग भी एक टर्म आ जाती है, कम ही आती है लेकिन आती है कनिंग। कनिंग का था कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस, इसका मतलब स्ट्रेस था, और शश्योरा का मतलब पोज था। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, शश्योरा था वो तो स्ट्रॉन्ग पोज था, और अगर कनिंग आ जाए तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस था। तो ये 3 टर्म पोएट्री की यूज़ की गई हैं, शश्योरा, एलिट्रेशन और कनिंग। फिर इस एज में
थ्री काइंड की पोएट्री होती थी या थ्री टाइप की पोएट्री थी। वो कौन सी है? हीरोइक पोएट्री, लिरिकल पोएट्री और क्रिश्चियन पोएट्री। थ्री टाइप की पोएट्री है। आज हम एक टाइप की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम दो टाइप की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हीरोइक पोएट्री की। तो थ्री काइंड की पोएट्री याद रखनी है, हीरोइक पोएट्री, लिरिकल पोएट्री और क्रिश्चियनिटी पोएट्री। जैसे नाम से ही पता है हीरोइक, तो क्या होगा? कुछ हीरोइक कार्य होंगे, कुछ हीरोइक होगा, समथिंग डिफरेंट, जो लोगों के लिए क्या होगा? मैसेज होगा, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन सब के लिए मैसेज है। ऐसे हीरोइक पोएट्री लिखी गई। सबसे पहले तो मैं बता ही चुकी हूँ, बियोवुल्फ होती है। बियोवुल्फ है वो सबसे ओल्ड पोएट्री है, जिसमें क्या है? होथग्रस्त, इसमें फाइट होती है ग्रेंडल नाम के एक ड्रैगन होता है और उसकी मदर से। तो इसमें एक ड्रैगन और 2 मोनेस्टर है, उनसे फाइट होती है। वो दिखाई गई है कि बियोवुल्फ कैसे फाइट करता है, कितने हीरोइक है वो, उसमें हीरोइक क्वालिटी दिखाई गई है। सेकंड है इसका जो मीनिंग है, इसे हमें क्या मैसेज मिलता है? किसे? बियोवुल्फ से। तो इसे लाइफ और एटीट्यूड ऑफ पीपल, कैसा होना चाहिए कि इंसान का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उसमें किस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए, ये बियोवुल्फ हमें बताती है। और हीरोइक डिड हैं वो लोगों को कैसे करनी चाहिए, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए सोसाइटी में, ये बियोवुल्फ के थ्रू शो किया गया है। सेकंड चीज़ अगर इसमें आ जाए कि इस पोएम में कौन सी लिटरेरी फॉर्म यूज हुई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एलिट्रेशन यूज हुआ है। याद रखना, इसमें सबसे ज़्यादा एलिट्रेशन यूज हुआ है। फिर इसके बारे में और क्वेश्चन अगर आते हैं तो जैसे रेफरेंस में लिख लिया करो इन क्वेश्चनों को। J.R. टोल्किन, इसका नाम आपने सुना होगा, मॉडर्न राइटर है J.R. टोल्किन। उन्होंने बियोवुल्फ की स्टडी की है, तो उन्होंने एक अपना वर्क, खुद का वर्क लिखा है, उसका नाम है ऑन ट्रांसलेटिंग बियोवुल्फ। याद रखना, J.R. टोल्किन है, रेफरेंस करके लिख लेना। J.R. टोल्किन मॉडर्न है ये। इन्होंने क्या किया है? ऑन ट्रांसलेटिंग बियोवुल्फ, बियोवुल्फ की स्टडी की है और उसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश, मतलब लैटिन में था ये, तो इंग्लिश में किया है। दूसरा राइटर है विलियम मॉरिस, उन्होंने भी बियोवुल्फ की ट्रांसलेशन किया। तो 2 मॉडर्न राइटर याद रखना, ये किसने? J.R. टोल्किन और विलियम मॉरिस, जिसने बियोवुल्फ की मॉडर्न स्टडी की है। नेक्स्ट जो क्रिश्चियन क्या है? नेक्स्ट जो हीरोइक डिड किया था वो किसने किया था? विडसित। ये भी एक पोएट्री है विडसित, जो हमें किसके बारे में बताती है? यूरोप के बारे में। पूरा जो यूरोप कंट्री है उसमें यूरोप में कितने हीरो हुए हैं उनके बारे में पोएट्री हमें बता रही है विडसित, WIDSITH, विडसित। एक दो पोएम्स और हैं, वो माइनर हैं, वो रिटर्न में लिखवा दी जाएंगी। जैसे वेल्डरर है, फाइट एट फिनबर्ग है। ये 2 पोएम और हैं जो क्या बताती हैं? हीरोइक पोएट्री के बारे में बताती हैं। 2 और हैं, 4 हैं टोटल। कल हम लिरिक की बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिश्चियन पोएट्री की बात करेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट रहता है उसकी बात करेंगे। आज हमने बात की है लैंग्वेज की, रिलीजन की, और उसमें लिटरेचर की कौन सी फॉर्म थी। उसमें 3 काइंड की पोएट्री होती थी, कौन सी थी? हीरोइक थी, लिरिकल थी और क्रिश्चियन थी, या क्रिश्चियन पोएट्री या क्रिश्चियनिटी के बारे में था। रिलीजन में क्रिश्चियन आ गया था, पेगन को नेग्लेक्ट कर दिया था, पहले पेगन इंपॉर्टेंट था। लैंग्वेज का सीक्वेंस पूछा जाए तो लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश था। अगर पीरियड पूछा जाए, एंग्लो सेक्शन कब से कब तक था? 450 to 1066 था। ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज भी बोलते हैं, इसको क्रिएशन ऑफ द इंग्लिश नेशन भी बोलते हैं। थैंक यू।